अन्न पानी का सोच क्या, सबको दे करता। राम चरण विश्वास बिन, दुख पावे संसार। राम चरण अब राखिए, राम तणो इक तार। वो सचराचर को देते है, तो नर का कैसा भार। सचराचर निरसंस रहे, एक राम की आस। नित सांसो संसार को, बिना राम विश्वास। राम सकल को देते है, चाच सवाना चूं। काहे को कलपत फिरे, मेटन हारा को। सृष्टि बाग जीव ब्रह्म सब, बागवान करतार। जिन रो प्यासो सींच सी, बंदा क्यों ले भार। महाराज फरमाते रामचरण अन्न पानी का सोच क्या, सबको दे करतार। रामचरण विश्वास बिना दुख पावे संसार। महाराज फरमाते भाई भजन साधन में लगो तो उसमें अंजल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भजन करने वालों की बात छोड़ो, अंजल तो परमात्मा सबको देते हैं। एक बात है, मनुष्य के जीवन में जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, परमात्मा वो वस्तुएं बिना मांगे सब जीवों को दे रहे हैं। देखो, आवश्यकता की पूर्ति तो हो जाती है भगवान की कृपा से, और आशा की पूर्ति कभी होती नहीं है। आशा का तो त्याग करना पड़ता है। क्यों? आशा हमेशा नवीन रूप लेती है। आवश्यकता का मतलब होता है जैसे भूख लगी है तो भोजन की आवश्यकता है, इसकी पूर्ति भगवान की कृपा से हो जाती है। राम 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 राम। तो आवश्यकता की पूर्ति तो हमारी भगवान की कृपा से हो जाती है। अब अंजल की आवश्यकता है जीवन में, परम आवश्यकता है। इसके बिगड़ जीवन चलता नहीं। तो अंजल भगवान जीवों को देते, सब जीवों। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि देखो, भगवान की कृपा को थोड़ा समझो कि सबसे ज्यादा जिन चीजों की आवश्यकता है, भगवान ने वो चीजें बहुत सस्ती बनाई और जरूर से ज्यादा दी, और आवश्यकता नहीं है वो कम है और उनकी कीमत ज्यादा है। मणि माणक महंगे किए और सोंगे किए तृण नाज, तुलसी यहां से देखिया राम गरीब बनवाज। कि हमें ऐसा अनुभव हुआ कि राम जी गरीब बनवाज है, भगवान बड़े कृपालु है। मणि माणक इत्यादि रत्न जो है तो वो तो बहुत महंगे बनाए भगवान। और अंजल की आवश्यकता ज्यादा है, अंजल और घास। क्यों? जानवरों को घास खाने को चाहिए। भरपूर मात्रा में भगवान ने बनाया, कोई कमी नहीं। तो अन्न और जल का आदमी को सोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्ण वाला परमात्मा है। पूर्ण रहा परमेश्वर मेरा। परमेश्वर सबको देता है, सबको दे करता। रामचरण विश्वास बिना दुख पावे संसार। जिन जीवों को राम जी का विश्वास नहीं है, महाराज कहते संसार में वो जीव दुखी रहते।
भगवान का विश्वास जिन्होंने कर लिया वो सदा के लिए सुखी हो गए। रामचरण अब राखिए राम तणो इकतार, वो सचराचर को देते है तो नर का कैसा भार। रामचरण जी महाराज कहते रामचरण अब राखिए एक राम तणो इकतार। इकतार का मतलब क्या है? एक का विश्वास, एक राम जी का विश्वास रखो। वो समस्त प्राणियों को दे रहा है तो आदमी को कैसे नहीं देंगे? नर का कैसा भार, क्योंकि नर की जो खुराक है ना वो तो बहुत कम है और कई ऐसे प्राणी हैं जिनकी खुराक मनुष्य से बहुत ज्यादा है, जिनको भगवान खिलाते पिलाते हैं। ज्यादा खुराक हो और कम हो, देने वाला देता है भरपूर परमात्मा। एक ऐसा विश्वास पर भजन लिखा है संतों ने। राम जीरो राख भरोसो भाई राम जी, जे तो राके राम भरोसा, जे तू राके राम भरोसा, कमियन राके काई राम जीरो राके भरोसो भाई राम जीरो। कीड़ी को कण राम पूरवे, आती मन भर खाई। कीड़ी को कण राम पूरवे, आती मन भर खाई मेरे रामा। अनड़े पक्षी तो उड़े आकाशा, अनड़े पक्षी तो उड़े आकाशा, उनको ही चून चुगाई राम जीरो राके भरोसो भाई राम जी। जे तू राके राम भरोसा, जे तू कमियन राके काई राम जीरो राके भरोसो भाई राम। अजगर इधर उधर नहीं डोले, चाचे मोड़ नहीं खाई। अजगर इधर उधर नहीं, उनको धर राम भरत है, उनको धर पल भर ना बिछड़ाई राम जीरो राके भरोसो भाई राम जीरो। जे तू राके राम भरोसा, जे तू कमियन राके काई राम जीरो राके भरोसा भाई राम। हरि जना को राम पूरवे,
वेद पुराणा गाई, हरिजना को राम पूरे वेद पुराणा गाई। हरिजन होए जगत ने जाचे, हरिजन लाजे त्रिभुवन राई। राम जीरो राके भरोसो भाई, राम जी राम जीरो राख भरोसो भाई। भगवान का विश्वास रखो, विश्वास रखोगे कमी नहीं आने देगा। एक बात बताओ, आपके घर में संपत्ति की कमी नहीं है, पूर्ण रूपेण भगवान ने आपको संपन्न बनाया, तो आपके बेटे को भीख मांगनी पड़ेगी क्या? बताओ। आपके पास जो संपत्ति है वो सब किसके लिए? आपके बेटे के लिए है ना। और बेटे की सुविधाओं में आप कमी आने दोगे क्या? आप तो कहते हो भाई ये कमाते किस लिए? हम बच्चों के लिए तो कमा रहे हैं, यही बात होती है। तो आपको पता नहीं आप किसके बच्चे हो। भगवान के बच्चे हो तो फिर तुम्हारे जीवन कमी कैसे आ जाएगी? हाँ, भगवान के घर में ही कोई कमी हो तो फिर तो क्या कर भाई, बाप के पास ही नहीं हो तो बेटे को क्या देगा? अब ये भी विचार करो, भगवान के पास कोई चीज की कमी है क्या? कोई चीज की कमी नहीं। और तुम भगवान के हो, फिर कमी कैसे रह जाएगी जीवन में? पूरा विश्वास करो। अधूरे विश्वास में थोड़ी तकलीफ होती है, पूरे विश्वास में आनंद ही आनंद। एक बात है, जैसे लड़के का विवाह किया है ना, लड़की थोड़ा विश्वास पति का करे, थोड़ा संशय करे पति पर, सुख मिलेगा। है? पूरा भरोसा कर लेती, पूरा संशय बिल्कुल छोड़ देती। आप डॉक्टर के पास में जाते हो तो जीवन सौंप देते हो पूरा। हाँ, वो चीरे पाड़े मारे जीवाए, है ना। डॉक्टर पर भरोसा कर लेते हो। लड़कियां विवाह करने पर पति पर भरोसा कर लेती है, तो भगवान पर विश्वास क्यों नहीं होता है? शिशु अवस्था बाल पनारी, माता दूध पिलाई। भगवान ने व्यवस्थाएं तो सब की है, आप भगवान की कृपा की तरफ देखते ही नहीं हो, इसलिए शिकायतें करते हो। भगवान की मेहरबानी की तरफ देखते नहीं हो और देवताओं के पीछे भागते रहते हो। आपका जन्म हुआ था ना, तो आप बताओ, मां के शरीर में दूध होता है क्या? खून होता है क्या? होता है? अच्छा, जन्म हुआ बच्चे का और दूध किसने बना दिया खून का? ये मां की करामात है, बाप की है? किसकी करामात है? किसी देवी देवता की करामात है? परमात्मा की। ये बात पक्की समझ में आ गई आप लोगों को? तो अब विचार करो कि हमारे जन्म लेने के पहले ठाकुर ने व्यवस्था कर दी हमारी, तो अब जन्म लेने के बाद हम भूखे कैसे मर जाएंगे? जीवन में तकलीफ कैसे आ जाएगी? और उनकी उन कृपा की तरफ आप देखते हो क्या? और देख लेते हो तो फिर कहीं जाने के लिए जगह नहीं रहती। एक बात बताओ, भगवान मां के स्तनों में दूध नहीं पैदा करते, दूध नहीं पिलाते, तो और कोई व्यवस्था थी क्या जन्मे उस टाइम के आप जिंदे रह जाते? और कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो आपको जिंदा रखने के लिए तो भगवान ने व्यवस्था की। दांतन थे तब दूध दयो, अब दांत भये तो अनाज ही दई। दांत नहीं थे तब दूध दे दिया, दांत आए तो दूध वापस ले लिया और अनाज की व्यवस्था कर दी। जन्म लिए ना, जब आते एकदम कच्ची थी महाराज, अन्न पचा नहीं सकती थी अपनी आंत, दूध पचाने के लायक थी, तो भगवान ने दूध दिया। मजबूत हुई आंत, अन्न पचाने के काबिल, दूध वापस ले लिया, अन्न दे दिया। ऐसे परमात्मा की कृपा की तरफ आप क्यों नहीं देखते हो? कहते हो भगवान की कृपा होगी महाराज जब भजन होगा। भगवान ने तो पूरी कृपा कर रखी है आप पर, पूरी, लेकिन आप तो उधर झांकते ही नहीं हो ना।
भगवान की कृपा की तरफ तो देखते ही नहीं हो। अब देखोगे नहीं तो पता ही कैसे चलेगा भाई। मान लो सूर्य तो उदय हो गया, चारों तरफ प्रकाश फैल गया, लेकिन अंधे आदमी को तो प्रकाश दिखता ही नहीं है। और अंधे के बीच में 100 अंधे और एक आंख वाला आदमी जाके कहे देखो प्रकाश हुआ, सूर्य नारायण उदय हो गया, भगवान की बनाई हुई प्रकृति का दर्शन हो रहा। अंधे कहते चुप रहे, सूर्य नाम की कोई चीज ही नहीं है, हमने कभी सूर्य को नहीं देखा। 100 आंधा के मायने एक सूझता जाय, वो तो बात देखी के आंधा माने ना, अंधे मानते नहीं। ऐसे क्या साधु संत महात्मा लोग जिनके पास आंख है, जो कृपा का अनुभव कर रहे हैं भगवान की, वो कहते भगवान की कृपा बरस रही है, लोग रो रहे, बोले कृपा कहां है महाराज, भगवान की कृपा, कृपा की तरफ झांकते ही नहीं हो। जहां देखो वहां कृपा का अनुभव होता है, जहां देखो बड़ी कृपा है परमात्मा, व्यवस्थाएं दे रहा है। एक बात बताऊं, अपनी योग्यता से ज्यादा भगवान अपने को दे रहा है, ज्यादा। इसलिए राम जी का विश्वास रखो। रामचरण अब राखिए, राम तरणो इकतार, इकतार का मतलब एक का भरोसा रखो। अनेकता की तरफ भागोगे कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो देगा सो राम जी, औरों के पास है ही नहीं तो क्या देंगे। एक बात बताऊं, आपको कोई व्यवस्था के लिए लाख रुपये चाहिए, आप भिखारी से जाकर के कहो भाई साहब ये एक रसीद काटनी पड़ी आपने, माने पैसा चाहिए बढ़िया लाख रुपये, भिखारी को जाकर के कहो, देगा वो? तो चाहिए तो आपको किसी करोड़पति आदमी के पास ही जाना पड़ेगा ना भाई, लाख रुपया तो वही खर्च कर सकता है। तो अब आपको जो कुछ भी चाहिए भगवान की शरण में चले जाओ, वहां सब कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं, सब कुछ परमात्मा के पास है, जो चाहो वो पाओ। लेकिन शर्त एक ही है, विश्वास एक का होना चाहिए। विश्वास नहीं करते हो तो भी वो तो दयालु है ना, इसलिए देता है। बेटा कुपात्र हो जाए, जे कोई पूत कपूत का आवे, बाप करे प्रतिपालो, तो भी मां बाप तो महाराज देते ही है उनको सारी सुविधाएं, बेटा माने ना माने। तो इस भजन की कुछ पंक्तियों में विश्वास के लिए बताया, राम जी को राख भरोसो भाई, जे तू राखे राम भरोसो कमी न राखे। रामचरण जी महाराज ने कहा दिन शरणों महाराज को निस्दिन कीजिए मौज, आनंद ही आनंद, मौज ही मौज। रामचरण संसार सुख दे दिखावे नोज, दे दिखावे नोज शोक सांसा की सूली, शरणा को प्रताप अभय आनंद की मूली, सदा सुखी दो लोक में राम राय की फौज, दिन शरणों महाराज को निस्दिन कीजिए मौज। कीड़ी को कण राम पूर्वे, कीड़ी को कितना सा चाहिए, कण भर परमात्मा देते, उनको भूखे नहीं रखते। हाथी मन भर खाई, हाथी मन भर खाता, उसको भी भगवान खिलाते, भूखा नहीं रखते। हाथी हलना चले हंस व्यापारन करे, संग्र करे नहीं सिंह अजगर भूखन मरे, 184 जीव और जलथल के केता, उदम करे नहीं एक आर हरि सबको देता, जल थल स्वर्ग पाताल में राम रक्षा करे, रामचरण विश्वास बिना। एक राम जी के विश्वास के बिगर जीव दुखी जो कहते दिन निकालते। हाथी जो है ना, मन भर खाने को चाहिए, लेकिन वो हल नहीं चलाता, खेती नहीं करता, और खाने को मिलता ही उसको। हाथियों को बंदी बना रखा, उनको भी खाने को मिलता है। और जंगली हाथियों के लिए भगवान ने ऐसे ऐसे वृक्ष बना दिया जो आराम से वो अपना पेट भर सकते। कीड़ी को कणभर चाहिए तो महाराज आदमी अनाज डाले तो चौकी बात नहीं, तो ये जमीन पर घास के बीज होते हैं कीड़ियां के खाने के लायक, और ये खा करके पेट भर लेते। हंस व्यापार न करे, हंस मोती खाते हैं। अब मोती तो भाई व्यापार के बगैर कहां से मिलेगा, लेकिन हंसों को रोज भर पेट के मोती मिलते, व्यापार नहीं करते, और जितना पेट भरते उतना चुग लेते, फिर उड़ जाते, उड़ान भर लेते। हंस व्यापार न करे। संग्रह करे नहीं सिंह, शेर कभी संग्रह नहीं रखता।
और रोज आहार मिलता है। एक जीव की आयु खत्म होती है, शेर के पास पहुंच जाता, वो खा जाता उसको। संग्रह करे नहीं सिंह, अजगर भूखन मरे। अजगर से ज्यादा अभ्यागत आत्मा तो क्या होगी। बड़ा जो सर्प होता है अजगर, आदमी को निगल जाता है। कहते हैं कि वो 2.5 कदम से ज्यादा चल नहीं सकता, उसका शरीर का वजन ही इतना होता है, और मुड़ करके कुछ खा नहीं सकता, भाग करके किसी जीव को पकड़ नहीं सकता, और खाने के लिए मन से ज्यादा ही चाहिए। मन 2 मन 4 मन खा जाता हूं। उस अजगर को कौन खिला रहा है? और वो कोई परिश्रम भी नहीं करता, राम भरोसे पड़ा रहता, उसको भी आहार पहुंच जाता। अजगर भूखन मरे। लख 84 जीव और जलथल के केता, उदम करे नहीं एक आर हरि सबको देता। थावर जंगम चर अच्चर भरण पोषण सबको करे, परशुराम विश्वास बिना पापी नर पच पच मरे। थावर जंगम चर अच्चर भरण पोषण सबको करे। धरती पर रहने वाले सब जीवों को राम जी खिलाते, जल में रहने वालों को राम जी खिलाते। देखो भगवान ने ये सृष्टि बनाई ना, इसकी व्यवस्था उसी दिन बना दी। भगवान विष्णु को सौंप दिया कि ये सब जीवों का भरण पोषण आपको करना। अब सबका भरण पोषण तो परमात्मा करते हैं, आदमी बीच में ही माथे पर बोझा उठा लेते हैं। शिव जी को कह दिया कि ये बुढ़े हो जाए ना, जब शरीर लायक नहीं रहे तो इन आत्माओं को शरीर छुड़ाने का काम आप करो, सृष्टि समेटने का। ब्रह्मा जी से कहा जीवों को शरीर बना बना करके आप दो। ब्रह्मा बनाने लग गए, विष्णु पालने लग गए, और शिव जी श्रृंगार। तो ये तो भगवान ने व्यवस्था उसी दिन कर दी ना जब सृष्टि बनी। अब अपन क्यों बोझ उठा रहे? अविश्वास न करे राम जी का, पूरा विश्वास करे। अनड़ पक्षी आकाश उड़े धरणी नहीं बैठे, उनकी आदुरी अडिग मत रहे जो ऐसे। राम करे प्रतिपाल चूनवाई को देवे, तो हरिजन भू पर बसे। महाराज फरमाते हैं अनड़ पक्षी हमेशा आकाश में रहता, धरती पर आता ही, और राम जी उसका भरण पोषण करते, उनकी रक्षा करते। अब आकाश में अदर क्या खिलाते उनको, भगवान की लीला भगवान ही जाने। अदर में भी तो कई जीव है ना, जिन जीवों को वो खा जाता। कहते हैं अनड़ पक्षी जब अंडा देता है आकाश में, तो अंडा धरती की तरफ आता है, आते आते बीच में ही फूट जाता है, और वो बच्चा जब पैदा होता है ना, कदली वन में गिरता है, तो महाराज पैदा होते ही वो वापस उलट करके आकाश की तरफ उड़ जाता है कि मेरे पिता तो आकाश में रहते हैं, मैं धरती पर नहीं बैठ सकता। और आकाश की तरफ जाते जितने हाथी उसकी पकड़ में आ जाए, 2 4 5 8 10 तक हाथियों को लेकर उड़ जाता। इतना विराट शरीर होता उसको, आकाश में चला जाता, फिर कभी धरती पर नहीं आता। ऐसी बात आती है। जा को दे सागर में सुनो सो योजन को, वाई को तो देत प्रभु या में नहीं फेर है। भूको कहूं रहते न देखिए जगत माई, कीड़ी और कुंजर सबिन को दे रहे। हो ये न चित करे मति चिंत ही, चाचे दही वो चिंत करे गो। पाव पसार पर्यो किन सोवत, पेट दियो वही पेट भरे गो। जीव जीते जल के थल के, पुनि पाहण में पहुंचाई धरे गो। भूख ही भूख पुकारत है, नर सुंदर तू का भूख मरेगो। हो ही निश्चिंत हो जाओ भगवान। चांच दई वो चिंत करेगो। एक बात बताओ, बच्चा जन्मता है ना, जन्मता है उस समय अब मुझे स्नान कौन कराएगा, मुझे कौन दूध पिलाएगा, ऐसी चिंता वो बच्चा करता है कि उसकी मां करती? बताओ। थोड़ी बहुत तो बच्चा भी करता होगा, नहीं करता तो उस बच्चे से भी गया बीते हो क्या? इतने बड़े होने के बाद भी नासमझी का काम करते और चिंता में पड़े रहते हो। कई बार कहते हैं राम जी बड़ी चिंता हो रही है, बड़ा टेंशन हो रहा है, बड़ा तनाव हो रहा है, तो उस बच्चे से भी गिर गए। मां के भरोसे रहता है, बताओ मां कमी रहने देती है क्या? एक बात बताओ, मां के चरण तो दबाएगा या नहीं दबाएगा, लेकिन छोटा रहता है तो मां मालिश करती है, बढ़िया स्नान करवाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, श्रृंगार करवाती है, बड़ी लाड प्यार से। ठीक है, टट्टी पेशाब भी वही साफ करती है।
दूध पिलाती है, पूरा ध्यान रखती है बच्चे का पूरा। ऐसे ही ध्यान तो परमात्मा भी ऐसे ही रख रहे अपना, लेकिन अपन तो उस पर भरोसा भी तो नहीं कर रहे ना। चांच दई वो चिंत करेगो, पाव पसार पर्यो किन सोबत, पेट दियो वो पेट भरेगो। जिसने पेट दिया है पेट भरेगा, जिसने पैदा किया है उसको चिंता है। पेट दियो वही पेट भरेगा। जीव जीते जल के थल के, पुण्य पहाड़ में पहुंचाई धरेगो। जल थल के जितने जीव सबको देता, यहां तक बताया पत्थर में जीव रहता उसको भी देता। एक ऐसी कहानी आती है, एक कोई कारीगर था, पत्थर गढ़ रहा था। कारीगर पत्थर गढ़े और तामे पायो जीव। पत्थर के अंदर जगह होती, कई पत्थर ऐसे होते जो टूटा तो भीतर एक जीव। कारीगर ने सोचा ये जीव यहां, ये पत्थर तो एकदम बंद था, फिर उसको खाने को कहां से आए। उसके मुंह की तरफ देखा तो एक दाना लटक रहा है उसके मुंह में। उस कारीगर को विश्वास हो गया, जब यहां भगवान दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं देगा। काम करना छोड़ दिया और माला फेरनी चालू कर दी, भजन करना चालू। अब भजन करना चालू किया तो हमारा सीधी पूंजी थी ना, वो पूंजी धीरे धीरे खत्म हो गई। पत्नी कहने लगी कमाओ ना, बोले नहीं राम जी देंगे बस, अब कुछ भी नहीं करना, माला फेरनी भजन ही करना बस। अब घरवाली रोज रोज कहे महाराज बिना पूरा भरोसा कौन है, भी आदमी ने विश्वास है, बिना विश्वास नहीं। एक दिन वो सुबह सुबह लोटा लेकर के बाहर गया जंगल, और वहां लोटा को मांज रहा था ना, जमीन खोदी तो उसके अंदर से एक चरू की किनार दिखाई दी। माल खोद करके देखे तो वहां तो चरू और धन से भरे पड़े। उस कारीगर ने सोचा भगवान पर विश्वास किया, भगवान ने दे तो दिया, यहां काहे को दिया, भगवान को देना था घर लाके देते, अब देना होगा तो घर लाके देंगे, यहां अपन तो नहीं लिया। घर चला गया। रात्रि में सोते सोते बातें कर रहे थे तो पत्नी कह रही थी ऐसे काम कब तक चलेगा। बोले चिंता ही मत कर, मैंने भगवान की महिमा ठीक ठीक समझ ली है, कमी कुछ भी नहीं आई, सब कुछ देगा। आखिर उसने वो कहानी सुना दी, मैं सुबह सुबह गया, धन तो मिला था लेकिन मैं लाया नहीं, देना भगवान को तो यहां लाके दे। उसके घर के बाहर 4 चोर बैठे थे, वो चोर चोरी करने जा रहे थे, वहां बैठ गए, उनकी बातें सुनी। विचार किया कितना मूर्ख है, धन मिला लाया नहीं, चलो अपन चलते। जगह तो बता ही दी, वो गए और जाकर के जमीन को खोदा, 4 चरू निकल गए। चरू तो निकले लेकिन ढक्कन खोला तो अंदर से सांप और बिच्छू। चोरों ने विचार किया, उन्होंने जानबूझ करके अपने को देख करके ऐसी बातें की कि अपने को ये सर्प और बिच्छू काट जाए, अपन मर जाए, चलो आज ये बदला निकालना। ये चारों चरू उठा लो और उसके घर का छत हटा करके उन दोनों के ऊपर डाल दो, ये सब खा जाएंगे, मर जाएंगे। अब वो 4 चरू उठा करके लेके आए महाराज, और चोर भी 4 थे। उसका मकान था ना तो झोंपड़ा टाइप था, तो वो छत हटाई घास की और चारों चरू एक साथ ऊंधे कर दिए। ऊंधे किए तो जो माल था पूरा का पूरा उसके घर में गिरा। हमारा चोरों ने तो सोचा सांप बिच्छू थे, गिरे मर जाएगा, वो तो भाग गए। वो आदमी बड़ा खुश हुआ, पत्नी से कहा देख भगवान का विश्वास किया ना, तो ठाकुर जी ने दिया। दिया तो कैसे दिया, बोले छप्पर फाड़ के। जब से तो ये बात चल गई, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के ही देता है। विश्वास किया ना, विश्वास से लाभ हो गए। तो राम जी का जीवन में पूरा विश्वास करना चाहिए, पूरा 100 योजन विस्तार में जिस प्राणी का शरीर है, जल के जंतु का, उसको भगवान भूखा नहीं रहने देते। अब 100 योजन में शरीर है तो मतलब 400 कोस में शरीर हो गया। ऐसा कोई जीव बताया समुद्र के अंदर। अब है कि नहीं है, महात्माओं ने बात लिखी उस टाइम होंगे। जा को दे सागर में सुनियो 100 योजन, वहीं को तो देत प्रभु यांग में नहीं। उसको भगवान ठीक टाइम पर सब देते। एक ऐसा पक्षी है जो टाइम का उसको 10,000 मन रस चाहिए फलों का। कैसा 10,000 मन, 10,000 मन रस भके पक्षी मृग मंदार।
तो तेरा क्या सोच है रे मन राख करा। 10,000 मन रस पीने वाले पक्षी को फलों का 10,000 मन रस मिल जाता है टाइम पर, तो बताओ आदमी भूखा कैसे रह जाएगा। वो पक्षी जा रहे थे, भगवान ने भाई उनकी व्यवस्था कर। क्रॉन्च पक्षी होता है, वो महाराज हिमालय के अंदर अंडे दे जाता है, गर्मी के अंदर वो हिमालय में पहुंचता है, और जैसी सर्दी आती है वो हिमालय से निकल जाता पक्षी। उसके अंडे को पकने में करीब 4-6 महीने लग जाते। अंडे देके जाता, उस अंडों पर बर्फ आ जाती है, लेकिन वो सड़ते नहीं, गलते नहीं, नष्ट नहीं होते। पक्षी जहां भी रहता केवल अंडों को याद रखता है। पक्षी तो याद रख रहा है, भगवान की कृपा से वो अंडे परिपक्व हो जाते हैं, पक्षी वापस आते, तब तक पक्षी बनकर के अपने परिवार के साथ वो जीव चले जाते। अब देखो जीवों की किस ढंग से रक्षा हो रही। हिमालय के अंदर आप जाओ, गल जाओगे थोड़े दिनों की बात छोड़ो, एक दिन में आदमी तो गल जाए बर्फ। और वहां भी जीव रह रहे हैं, उनकी रक्षा हो रही है, क्या खा रहे हैं, कहां से क्या आ रहा है। एक वो टीवी पर आता है डिस्कवरी, उस पे आप देखो तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे जीव होते हैं, है ना? और सब जीवों का भरण पोषण कौन कर रहा बताओ आप। एक बात बताओ, 84 लाख योनि है, और एक एक योनि में असंख्य जीव होते हैं, असंख्य। महात्माओं ने कहा है कि नहीं, जीवों का लेख, सब चीज की गिनती हो जाती है, लेकिन जीवों की गिनती नहीं होती। इतने जीव है, धरती और आकाश जीवों से भरा पड़ा। उनमें केवल एक मनुष्य जो है परिश्रम करके पेट भरता, बाकी सब राम भरोसे। और आदमी केवल परिश्रम करता है, पेट तो आदमी का ही राम जी ही भरते। रुपये पैसे आप कमा सकते हो अपने दिमाग से, लेकिन जो रोटी खाते हो ये अन्न तो भगवान की दया से ही पैदा होता है। एक कण का 1000 कण बनता है, आप तक पहुंचता है। वो कैसे पैसों से खरीदो, चाहे खेती करके कैसे, लेकिन देने वाला तो राम जी। तो 84 लाख जीवों में एक। और एक बात बताऊं, 84 लाख जीवों में से कोई भी मरे तो भूत नहीं होता, भूत मनुष्य होता है। आपने कभी ऐसा सुना कि गाय मरी और भूत नहीं हो गई, भैंस मरी भूत नहीं होगी, है? भैंसा मरा भूत हो गया, ऐसा सुना? कबूतर मरा भूत हो गया, ऐसा सुना? नहीं सुना। आदमी के लिए सुना कि नहीं सुना? सुना। प्रमाण भी है शास्त्रों का, धुंधकारी भूत हुआ, प्रमाण है भागवत। महाराज रामचंद्र जी महाराज की वाणी में भी ऐसे कई प्रसंग है। आदमी भूत क्यों होता है आपको पता है? भूत क्यों होता है? भूत एक बात बताऊं, भूत का मतलब होता हमेशा भूखा रहे, वो भूत होता है। हमेशा भूखा, कभी पेट नहीं भरता उसका। उसमें जीव चला जाता है तो वो सबसे ज्यादा पीड़ित होता है, तो भूख से होता है। और जिस आदमी का जितना ज्यादा तृष्णामय जीवन होता उतना ही वो लंबी उम्र का भूत होता है। लंबी उम्र का भूत, तृष्णामय जीव। एक बात है, तृष्णामय जिसका जीवन है उसको सुमेरु पर्वत पूरा सोने का मिल जाए फिर भी उसकी भूख नहीं मिटेगी। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार के हरि नाम बिना सब लोग दुखियारी। जो 10 20 50 भय सत हो, या 1000 तो लाख मांगेगी। कोटि अरब खरब भय, पृथ्वी पति होने की चाय जगेगी।
स्वर्ग पाताल को राज मिले, तृष्णा आदि की अति आग जगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सट, तेरी तो भूख कदे न भगेगी। भूत की भूख भगती नहीं है, ऐसे आदमी की भूख भगती नहीं। आदमी की भूख नहीं भगती। एक बार क्या हुआ, एक गरीब आदमी था, नारद जी मिल गए। उसने प्रार्थना की। नारद जी ने कि महाराज बहुत गरीबी है, आप ऐसा वरदान दे दो जिससे थोड़ा धन मिल जाए। उसके हाथ में एक खप्पर था। नारद जी ने कहा ऐसा कर, कुबेर के पास चला जा, वो तेरा खप्पर ये धन से भर देंगे। भेजा कुबेर के पास। अब कुबेर को जाकर के कहा मुझे नारद जी ने भेजा है, मेरे खप्पर में जितना आई उतना धन आपको देना। अब कुबेर नारद जी की बात तो टाल नहीं सकता। कुबेर उस खप्पर के अंदर धन डालने लगा, मारा डालता ही जा रहा, वो तो खप्पर भरता ही नहीं। हैरान हो गया कुबेर ने, जाके ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, महाराज मेरे पास जितना धन था इसके खप्पर में डाल दिया और नारद जी ने भेजा है, अब बिना खप्पर भरे मैं इसको वापस भेजता हूं तो भी ठीक नहीं, एक संत की अवज्ञा होगी। संत आज्ञा से आया ये। ब्रह्मा जी ने क्या किया महाराज, ब्रह्मपुरी में जो धन था वो, तब ब्रह्मा जी वहां आ गए, इंद्र भी आ गए, शिव जी भी आ गए वहां। आदमी के पास ऐसा कौन सा खप्पर है जो भरता ही। ब्रह्मा जी ने उसके कहा कि तेरा खप्पर मुझे दे। उसको दिया तो ब्रह्मा जी ने देखा कि वो तो आदमी की खोपड़ी है। ब्रह्मा जी ने कुबेर से कहा देना बंद कर दो। बोले क्यों? बोले ये कभी खप्पर नहीं भरने वाला, इसके अंदर पूरा ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, मनुष्य लोक सब डाल दो तो भी ये कभी भरेगा नहीं, ये तो खाली रहेगा। एक बात बताओ, बंदा बांध जो होते हैं ना, बरसात होती है तो भर जाते, तालाब भर जाते, नदियों का अंदर बाढ़ आती है तो पानी से भर जाती है, सब कुछ कुएं आदि भर जाते हैं, लेकिन आदमी की खोपड़ी तो कभी भरती नहीं है महाराज, ये तो खाली रहती है। रावण को अपार संपत्ति मिल गई, वो तृप्त हुआ नहीं। विश्वास करना पड़ेगा, जितना मिले उसमें संतोष करो, भगवान का विश्वास करके भजन करते जाओ, संसार से पार हो जाओ। और नहीं तो क्या होगा, ज्यादा धन में आसक्ति रही, राम भजन बिल्कुल छोड़ दिया धन के पीछे, तो ये पक्का है कि आपने आगे का रिजर्वेशन जो कराया, वो सीट जो मिलती है ना, उसमें बैठते ही भूत बनना पड़ता है। एक बात बताऊं, एक घटी हुई घटना। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी का आश्रम था, वहां से संत आते जाते घूमने के लिए रोज, तो रोज जाए और एक जगह पर देखे कि एक सर्प बैठा कुंडली मारकर। उस संत ने उसको हटाया, विचार के रास्ते के पास में किसी को काट न जाए, लेकिन वो रोज जाए, रोज सर्प वहीं मिलता। उन्होंने उसको पकड़ करके बहुत दूर छोड़ दिया, उसके बावजूद भी वो तो वहां जाता। संत ने विचार किया वजह क्या है, तो कहते महाराज उस सर्प को तो पकड़ लिया और उस जमीन को खोदा तो उसके अंदर से एक छोटी सी कुल्हड़ी निकली और उसके अंदर से 100 चांदी के सिक्के निकले। कितने? और जैसे ही वहां वो चांदी के सिक्के निकाले और सर्प को इतना दुख हुआ, ऐसे तड़प करके चटपटा करके, कहते उसका पेट फट गया और वो मर गया। इसका मतलब मनुष्य था, वो पैसे वहां गाड़ दिए जमीन में, उसकी रखवाली करता रहा। अब रखवाली करता रहा तो महाराज काम में तो कुछ ले नहीं सकता, जब निकालने ने तो उसने विचार किया मेरा धन छीन लिया, ऐसा दुख हुआ उसको। संत ने विचार किया इस प्राणी का धन था तो इसको सही उपयोग में लगा दिया। उन्होंने क्या किया महाराज, संतों के लिए भंडारा करे, रसोई बनाई। तो बराबर थोड़ा विस्मृत हो रहा है, खीर बनाई थी, ऐसा कुछ बनाया रसोई के अंदर। तो जो रसोई बनी थी ना,
खीर की बात थी शायद, तो उसके अंदर चावल की जगह टोटल कीड़े हो गए। ऐसा कृपण आदमी था वो, और इस ढंग से धन कमा करके रखा, न खाया कभी, न खिलाया, और सरप बन करके मर गया, और उसका धन परमार्थ में भी लगा नहीं, कीड़े बन गए। तो बात यह है, हां मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है, सब जीवों से मनुष्य बढ़िया जीवन जिए, ये बहुत अच्छी बात है, और धन भी कमाए ये भी ठीक है, लेकिन आप ईश्वर को एक तरफ रख करके और धन कमाने के लिए लग जाते हो, और भजन साधन की बात करते हैं तो आप आनाकानी कर देते हो और कहते हो टाइम ही नहीं है, तो वो धन क्या काम आएगा बताओ आप? वो धन आपको किस जोनी में ले जाएगा? ये तो मैंने बता ही दिया, बार बार नहीं दोहराऊं तो अच्छी बात है। सब जीवों का भरण पोषण, 84 लाख योनियों के असंख्य जीव कोई परिश्रम नहीं करते पेट भराई के लिए, सब राम भरोसे है, और राम जी सबका भरण पोषण कर रहे, सबका, सब प्राणियों। आदमी केवल परिश्रम कर रहा, इसलिए भूत भी। एक बात बताओ, जानवरों की कुछ विशेषता आदमी से ज्यादा। बताओ, भैंस, गाय, ऊंट, घोड़े, गधे किसी की निंदा करते? नहीं करते। किसी से ईर्ष्या करते? छल कपट करते? किसी के साथ धोखाधड़ी करते? है? कुछ भी नहीं करते। राम भरोसे बस सहज जीवन, जैसा भगवान ने जीवन दे दिया वैसा जी रहे, भगवान जो खिला रहे वो खा रहे, आराम से रहे। बस वो योनि छूट जाती है, आगे योनि और मिल जाती है, आगे शरीर मिलता है, वहां चले जाते हैं, और धीरे धीरे उन शरीरों को पार करते करते मनुष्य शरीर जो सर्वश्रेष्ठ माना गया, इस शरीर की तरफ वो सब जीव आ रहे। वो तो इधर आ रहे सहज, वहां कोई भूत योनि, प्रेत योनि, पितर पूजा ऐसा कुछ है ही नहीं, और यहां से उधर जा रहा आदमी। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी कथा कर रहे थे, सत्संग करते करते निकृष्ट राम विमुख जीव का वर्णन किया, तो वो कहने लगे कि आदमी जानवरों के जैसा, पशुओं के जैसा। तो वहां एक दो पशु चल रहे थे, चारा खाना छोड़ दिया और नाराज हो गए। जानवर भी नाराज होते हैं ना, देखना आप उनको भी नाराज हो गए। तो महात्मा जी ने पूछा उन गायों से, उन जानवरों से, भाई नाराज क्यों हो गए, क्या बात? बोले महाराज आप हमारी निंदा करते हो। बोले निंदा कैसे की? बोले ये आदमी जिसको आप हमारे बराबर बता रहे हो, जानवरों के जैसे, हमारे से बहुत ज्यादा गिरा हुआ। महात्मा जी ने कहा वो कैसे? बोले हमारे कर्मों के अनुसार हम 84 भागे, अब हम अपने कर्म काट करके मनुष्य शरीर की तरफ आ रहे हैं, और ये कर्म कमा करके हमारी तरफ आ रहा, तो हमारे जैसा कैसे हो सकता? हम तो अच्छाई की तरफ आ रहे हैं और ये बुराई की तरफ आ रहा। हम तो उस शरीर को पानी चाहते हैं जिस शरीर में विवेक जगता है, भगवान की भक्ति की जाती है, और ये जीव तो उस शरीर को पाके निकृष्ट कर्म करके और कर्मों का बोझा लेकर के 84 की तरफ आ रहा, जो तामसी योनि है उधर। सगरामदास जी महाराज ने कहा है कि आदमी भजन नहीं करता ना, वो पशुओं जैसा भी नहीं है, निकृष्ट पशुओं के जैसा। राम भजन बिना नर पशु खोड़ी लारी खान। पशुओं में खोड़ले पशु होते हैं, खोड़ले का मतलब निकृष्ट खराब पशु। जैसे कोई भैंस होती है ना, वो भैंस खूंटे से ऐसे बार बार सिंगड़े को मारती रहती है, वो उसको खोड़ेला माना गया। भैंस की पूंछ सफेद होनी चाहिए, काल पूंछी भैंस होती है ना, उसको भी खराब माना गया। ऐसे जानवरों में कुछ ऐब होती है, ऐबले जानवर। तो कहा नर पशु खोड़ी लारी खान। बोले इसमें उसमें अंतर है। बोले अंतर इतना है, वहां के सींग और पूंछ है बांडा मोड़ा जान। उन जानवरों के पूंछ है, माथे में 2 सींगड़ा है, आदमी के माथे में सींग नहीं है, और बंदर की नहीं पीछे पूंछ नहीं है, ये कमी है। बांडा मोड़ा जान, ताकि लक्षण सब वैसे जानवरों के जैसे। तो मेन बात यह है, भगवान का भरोसा रखो, आप इस लोक में भी सुखी रहोगे, परलोक भी आपका सुधर जाएगा, और शरीर छोड़ने के बाद अधोगति की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। विश्वास करो, हानि नहीं होगी आपकी।
जो जाको शरणोगे ताको ताकी लाज, उल्टे जल मच्छी चले बयो जात गजराज। नदी में बाढ़ आए तो हाथी बह जाता है, लेकिन मच्छियां बहती है क्या? मच्छी नहीं बहती, क्योंकि मच्छी उन्हीं की शरण में, पानी की शरण में ना। जो जाको शरणोगे ताको ताकी लाज। राम जी की शरण ले लोगे तो आपका अनिष्ट होगा ही नहीं। महाराज कहते एक का विश्वास करो, रामचरण अब राखिए एक राम तणो इकतार। इकतार का अर्थ यही होता है, एक एक को आसरो, एक एक को ज्ञान, एक एक की भावना, एक एक को ध्यान, एक एक को ध्यान, एक में सर्व समाया। ये पतिव्रता की रीत, प्रीत सो पति को पाया। एक राम बरतारे जार दूसरा आन, एक एक को आसरो और एक एक को ज्ञान। एक राम जी का आश्रय लो, एक राम जी का ज्ञान, राम जी का ध्यान, राम की पूजा, सब कुछ राम जी का, राम जी के बन जाओ। वो सचराचर को देते हैं तो नर्क का कैसा भार। आदमी का भार नहीं है उनके ऊपर। आदमी पर तो महाराज व्यवस्थापक होता है, एक ही आदमी कमाए और 20 जने खाने वाले हो तो कहते हैं सबका भार मेरे ऊपर आ गया है? भगवान ऐसा बोझ भी नहीं मानते आपका। सचराचर निरसंशय रहे एक राम की आस। कोई जीवा में संशय नहीं है भगवान खाने के लिए कुछ देगा कि नहीं देगा, ऐसा संशय जीव करते ही नहीं। आदमी करता है, आदमी विचार करता क्या पता, बोले भजन करने बैठ गए तो क्या होगा, बड़ी चिंताओं में डूबे रहते लोग। महात्मा तो कहते चिंता दीन दयालु को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। चिंता किसको है? दयालु परमात्मा को, मोमन सदा आनंद। नित्य सांसो संसार को बिना राम विश्वास, राम सकल को देते चांद सवारना चून, काय को कल्पत फिरे मेटन हारा कौन। भगवान ने आपके भाग्य में लिख दी रोटी, उसकी तो कमी नहीं आएगी और कोई मेट भी नहीं सकता। जितना आपके प्रारब्ध में है उतना आपको मिलने ही वाला है, वो चाहे जैसे मिले। सृष्टि बाग वृक्ष जीव सब बागबान करतार, जिन रोप्या सो सींच सी बंदा क्यों ले भार। बागवान बगीचा लगाता है, वृक्ष लगाता है, वो वृक्ष चिंता करते हैं क्या कि हमारे में जल देगा कि नहीं देगा। उन वृक्षों की पूरी चिंता किसको होती है? बागवान को, बगीचा लगाने वाले। ये पूरा संसार भगवान का लगाया हुआ एक बगीचा है। सब संसार की भगवान को चिंता, सब जीवों की। बागबान करतार जिन रोप्या सो सींच सी बंदा क्यों ले भार। रामचरण विश्वास बिन नर दुखिया जगमाय, पशु पक्षी करता वसु आपो बांधे ना। महाराज फरमाते कि बिना विश्वास मनुष्य दुखी है, पशु पक्षी जानवर जो है वो तो राम जी के भरोसे है। रामचरण के एक तो नहीं दूसरी आस, निराश वृत्ति निर्भय रहे राम तरणो विश्वास। रामचरण जी महाराज कहते प्रभु मेरे तो एक आपका ही विश्वास, आपके अलावा और कोई सहारा नहीं। निराश वृत्ति, किसी प्रकार की और कोई आशा भी नहीं। आप भजन बोलते हो, आशा एक राम से दूजी आशा छोड़ दो, और नाता एक राम जी से। इसका मतलब आप सगड़ा ने याद है आप पंक्ति, और सगड़ा देवी देवता ने पीछे भाग रिया हो, बच आशा एक राम जी की कटे। एक बात बताओ रे, एक राम जी री आशा, राम जी रो विश्वास है, जन ये गला में डोरा डांडा क्यों पहनो भाई? कोई रे चौकियां लटका रखी है, कोई रे गला में दशा माता री बेल लटका रखी है, पता नहीं कोई रे कहीं। एक बात बताओ, कैसी चौकी कैसा ही डोरा डांडा करवा करके पहन लो और फिर आपको काल आए उस समय वो बचा ले, मरने नहीं दे जब तो जानना कहां कुछ करामात है। मृत्यु तो यूं क्यों हो रही है? पर बात यह है ना, कहते वैसे करते ही नहीं है। कहते तो यह है आशा एक राम जी री दूसरी आशा, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़।
बस इतनी सी बात समझ में आ जाए तो संसार से पार। इतनी सी बात इन्हें मान लो तो बेड़ा पार हो जाए, और नहीं मानो सुनते रहो, कदे न कदे तो बात रो असर हो, कदे न कदे तो ही ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो। महात्माओं ने बार बार बात कही है, इसीलिए कही कि एक बार नहीं, दोबारा नहीं, तिबारा नहीं, कदे न कदे तो उस बात का असर होगा ही होगा जीवन। रामचरण विश्वास गए छांड जगत ब्रह्म जाल, राम नाम राता रे तो ग्रसन सांसो काल। महाराज परमात्मा विश्वास पकड़ करके राम जी का भजन करे और राम जी से लगा रहे तो सन से मिट जाएगा और काल से भी बच जाओ। रामचरण भज राम को दर हृदय विश्वास, राम भजन प्रताप सो अनेक उदर्या दास। महाराज कहते राम जी का भजन करो, हृदय में राम जी का विश्वास करो, और ऐसे विश्वास नहीं हो तो इस बात को मान लो कि राम भजन प्रताप से अनेक उदर्या दास। भजन के प्रताप से राम राम करने से अनेकों संत पार हो गए, उन पर भगवान ने कृपा की है तो वो भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे। जो कोई आगे उदर्या तो तू भी रख इकतार, साईं के दुबद्या नहीं भजा उतारे पार। आगे कोई पार हुआ है तो आप भी विश्वास रखो, और भगवान के घर में भेदभाव नहीं है, आप भी पार हो जाओ। रामचरण की राम जी आछी कीनी साय, भवसागर बिच बूढ़ता ली दी बाई समाय। महाराज कहते परमात्मा ने अच्छी सहायता की, भजन किया, शरणा लिया। मैं संसार सागर में डूब रहा था, डूबते हुए को परमात्मा ने संसार से पार किया। राम करे सो करण दे, अपनी छोड़ उपाय, रामचरण निरसंस रहो, राम नाम ल्यो लाय। बोले राम जी का भजन करो और फिर राम जी जो करे ना उस पर निर्भर रहो, अपना उपाय छोड़ दो, और राम जी अपने लिए अच्छा ही करेंगे, बुरा कभी नहीं कर सकते। आप अपनी संतान के लिए कभी बुरा सोचते भी हो? नहीं सोचते हो। अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, तो आप सब जीव भगवान के हो, भगवान के बन करके रहेंगे तो अपना अच्छा होगा, हित होगा। अपनी छोड़ उपाय, रामचरण निरसंस रहो, राम नाम ल्यो लाय। अपना तो एक ही काम है, संस से मिटा दो, भ्रम मिटा दो, राम राम करो निरंतर, राम जी का विश्वास करते हुए। महाराज कहते राम राम भी करते और भटकते भी। राम राम मुख सु कहे, फिर खोजे कछु और, मूर्ख कहीं पावसी कहो दूसरी ठोर। बिना विश्वास भटकते, मिलने वाला कुछ है। कर्ता करे एक शब्द में अनंत कोटि ब्रह्मांड, रामचरण ये जीव सब सदा दुखी गृह दंड। भगवान को विश्वास करो और भगवान की महिमा समझो तो महात्मा कहते हैं एक शब्द में अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर देते परमात्मा। तो आप उनकी शरण ले लोगे तो आपके जीवन में कमी क्यों रहने देंगे। लेकिन गृहस्थी का बोझा अपने माथे लेकर के आदमी चलता है तो दुखी होता है। रामचरण ये जीव सब सदा दुखी गृह दंड। एक बात बताओ, इस संसार का पूरे का भरण पोषण तो होता जैसे होता है, और आपको तकलीफ थोड़ा सा परिवार के जितने से एक छोटे से घर को अपना मान लिया, बस इसकी व्यवस्था अपने को देखनी, छोटे से परिवार को अपना मान। बात तो यह है कि वो घर परिवार राम जी को सौंप दो, भगवान का मान, अपना मत मान। रहो, रहना अलग बात है, मानो अपना मत। रहोगे तो तकलीफ नहीं है, अपना मानने में तकलीफ है। डुबकी ले दरियाओं में भारन लागे कोई, रामचरण आपो बंदिया गागर भारी होई। ग्रह को दुख व्यापे नहीं, जोरा के हरि विश्वास, रामचरण ले आप सिर ताते भुगते त्रास। राम जी का विश्वास रखो तो कोई तकलीफ होगी नहीं, अपने सिर पर बोझा उठाओगे तो फिर तकलीफ होगी। रामधनी के देखता गणी बात आसान, चार पदार्थ अष्ट सिद्धि और आगम जान, सेवक राम दयाले पोखे आदिरु अंत, रामचरण दूजा सती दिनाचार का मित्र। महाराज कहते हैं ये महात्माओं के लिए बात है। महात्मा लोग क्या कि अपने सेवकों की आशा करते हैं, तो रामचरण जी महाराज कहते हैं सेवक राम दयाल, बड़ा सेवक राम जी है, पोखे आदिरु अंत, आदि से लेकर अंत तक व्यवस्था देते हैं। और रामचरण दूजा सती, सती नाम या गृहस्थी का, गृहस्थाश्रम में रहने वाले सेवक।
दिनाचार के वित्त, और 4 दिन के मान लो कैसा भी कोई भक्त है संत का, कितना ही निष्ठावान, तो वो शरीर रहता जब तक व्यवस्था दे देता। लेकिन भगवान तो अनंत जन्मों से व्यवस्था दे रहा है ना, और देता रहेगा। पाले पोके गर्भ में पुण्य जय रे जहां लग दे, राम चरण ताई छांड के आनन कीजे ने।